एक समय की बात है। जाबली गांव में बिरजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो हर रोज सुबह पास वाले जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने शहर ले जाता था। लकड़ियां काटकर बेचना ही उसका रोजाना का काम था और इसी काम से वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। वहीं उसके पड़ोस में एक इंद्रेश नाम का लकड़हारा भी रहता था। उसका भी यही काम था, पर इंद्रेश एक लालची किस्म का आदमी था और वो बिरजू की कमाई से भी कुछ ज्यादा ही जलता था। बिरजू जहां ईमानदार और दयालु था, वहीं इंद्रेश एक नंबर का लालची और मतलबी इंसान था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह बिरजू अपने घर से कुल्हाड़ी और एक झोले में दोपहर का खाना लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है और वो जंगल में से अच्छी और मजबूत दिखने वाली ढेर सारी लकड़ियां काट लेता है। काफी देर तक लकड़ियां काटते काटते वो काफी थक जाता है और तब तक धूप भी तीखी हो जाती है। बिरजू को भी लगता है कि अब खाना खाने का वक्त हो गया है। वो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठकर अपना खाना खाने लगता है। अभी वो खाना खा ही रहा होता है कि उसे एक आवाज आती है, इंसान, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। एकदम से आई ये आवाज सुनकर बिरजू डर सा जाता है। वो आवाज उसके एकदम पास से ही आ रही होती है। वो डरते डरते उठता है और देखता है कि वहां पर एक पेड़ के पीछे एक मूर्ति पड़ी होती है। वो एक शेर की मूर्ति होती है और उसका मुंह भी खुला होता है। जब तक वो उस आवाज के बारे में समझ पाता, तभी फिर से उस मूर्ति से एक आवाज आती है, मुझे भी भूख लगी है, मुझे खाना दो। बिरजू अपना सारा खाना उस शेर की मूर्ति के मुंह में रख देता है और वो खाना अपने आप अंदर चला जाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना था भाई, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उस शेर की मूर्ति की आवाज से बिरजू फिर कंपक पा गया और वो डरते हुए कहने लगा, जी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे जिनसे मैं अपने टूटे फूटे घर को नया बना लूंगा। बस इतना बोलने की देर भर थी कि उसे सिक्कों के खनकने की आवाज आई। ये आवाज उस शेर की मूर्ति के अंदर से आ रही थी। मेरे मुंह के अंदर हाथ डालो और ये सारे के सारे सिक्के निकाल लो। बिरजू पहले तो डर गया, पर उसने हिम्मत जुटाकर शेर के मूर्ति के अंदर हाथ डाला और सारे सिक्के निकाल लिए। इतने सिक्के पाकर वो बहुत खुश हुआ और वो अपनी लकड़ियां और कुल्हाड़ी वहीं छोड़ सीधा घर की तरफ निकल लिया। उधर उसे ऐसे खुशी से भागते हुए देखकर इंद्रेश काफी हैरान हुआ और वो भी अपना लकड़ी काटने का काम बीच में छोड़कर बिरजू का पीछा करने लग गया। जब बिरजू अपने घर पहुंचा तो उसने उन सिक्कों की पोटली अपनी पत्नी के हाथों में रख दी। उधर इंद्रेश भी उसके घर के बाहर से खड़ा होकर यह सब खिड़की में से देख रहा था। आपके पास इतने सारे सिक्के कैसे आए? अरे, मैं जहाँ जंगल में लकड़ी काट रहा था, वहीं पर एक शेर की मूर्ति थी जो बोलती थी। जब मैं वहाँ खाना खा रहा था, तभी उसने भी मेरे से खाना मांगा और मैंने उसे खाना दे दिया और उसने खुश होकर मुझे ये सिक्के दे दिए। ये सब सुनकर इंद्रेश की आंखें बड़ी हो गई और उसके मन में लालच आ गया। अब वो भी अपने साथ रोटी लेकर जंगल में उसी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। उसने अपने साथ लाए खाने को उस मूर्ति के मुंह के डाल दिया। मूर्ति जी, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। तभी उसे सिक्कों के खनकने की आवाज आती है। वाह, ये तो बहुत सारे सिक्के लग रहे हैं। अब मैं उस बिरजू से भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। सिर्फ उस बिरजू से ही क्यों, मैं तो सब गांव वालों से भी अमीर हो जाऊंगा और मैं इस मूर्ति को अपने साथ ही लिए चलता हूँ। यह कहकर उसने सीधा उस शेर की मूर्ति के मुंह के अंदर हाथ डाल दिया और वो उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी में भरने लगा। पर जैसे ही वो मूर्ति के मुंह से अपना हाथ निकालने लगा तो तभी उस मूर्ति ने अपना मुंह बंद कर लिया
और इंद्रेश का हाथ उस मूर्ति के मुंह में फंस कर रह गया। ये कैसे हो गया? छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम एक लालची इंसान हो। तुम यहाँ बस इन सिक्कों के लिए आए हो। तुम्हारे अंदर कोई भी दया भावना नहीं है। तुम्हारे अंदर तो ईर्ष्या भरी पड़ी है और तुम जैसे लोग इन सिक्कों के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। इंद्रेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी वहां बिरजू आ रहा था, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी वहां रह गई थी। जब उसने इंद्रेश को उस हालात में देखा तो वो भागकर उसके पास चला आया। इंद्रेश, ये क्या हुआ? इंद्रेश ने बिरजू को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर बिरजू ने मूर्ति से विनती की कि वो इंद्रेश को माफ कर दे, जिस पर उस मूर्ति ने अपना मुंह खोल दिया और इंद्रेश का हाथ छोड़ते हुए कहा, ये बिरजू एक अच्छा इंसान है। सिर्फ इसके कहने पर ही मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लालच इंसान को कुछ नहीं देता, ये बात तुम समझ जाओ, समझे? और इतना कहकर वो मूर्ति टूटकर चूरा चूरा हो जाती है और वो दोनों ये सब देखते रह जाते हैं। बिरजू ने उन सिक्कों से अपने घर की मुरम्मत करवा ली और वो फिर से ईमानदारी के साथ अपनी लकड़ी काटने के काम में लग गया। और इंद्रेश को भी यह समझ आ गई थी कि लालच बुरी बला है। उसने भी लालच और ईर्ष्या को छोड़ दिया और अच्छे काम करने शुरू कर दिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने में दया भाव रखना चाहिए और कभी भी किसी लालच में नहीं आना चाहिए।